एक ऐसे जालिम बाप की कहानी जिस पर अल्लाह का इतना सख्त अजाब आया। आखिर उसने अपनी 5 साल की बेटी और बीवी के साथ ऐसा कौन सा जुल्म किया था कि उस पर इतना दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। एक छोटे से गांव की मिट्टी से बनी गलियों में एक खामोश सा घर था। उसी घर के सहन में एक कमजोर सी नौजवान औरत बैठी थी। उसकी गोद में एक नन्ही बच्ची सो रही थी। वह बच्ची फातिमा अभी सिर्फ 1 साल की थी। इस औरत का नाम समीना था। उसकी शादी को अभी सिर्फ 2 साल गुजरे थे, लेकिन ये 2 साल ऐसे लगते थे जैसे सदियों पर भारी हों। उसके चेहरे पर ना वह रोशनी थी जो नई नवेली दुल्हनों के चेहरों पर होती है, न ही आंखों में कोई ख्वाब बाकी था, सिर्फ उदासी, परेशानी और खामोश फरियाद। आज भी समीना को सिलाई के पैसे नहीं मिले थे। वह सोच रही थी, चूल्हा कैसे जलेगा, फातिमा को क्या खिलाऊंगी। उसका शौहर अमजद गांव में बदनाम था, शराबी, झगड़ालू और जुआ खेलने का आदी। जब भी हार जाता अपनी हार का बदला समीना पर उतारता, कभी तानों की सूरत में, कभी हाथों की जबान में। समीना के जिस्म पर छुपे हुए नील उसकी खामोश गवाही देते थे, लेकिन वह अपनी बच्ची को हर जुल्म से बचाने की कोशिश करती रहती। फातिमा उसकी आखिरी उम्मीद थी, उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा। यह भी एक मामूल की सुबह थी। सूरज की मध्यम रोशनी मिट्टी के घर की दीवारों पर पड़ रही थी। समीना खामोशी से बेदार हुई, फातिमा के नन्हे वजूद को देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। एक ऐसी मुस्कान जिसमें मां की मोहब्बत तो थी, मगर जिंदगी की तलखी भी छुपी हुई थी। उसने घर के बर्तन धोए, सहन में झाड़ू दिया, पानी भर कर रखा और आखिरकार अपनी सिलाई मशीन के पास बैठ गई। यह मशीन ही उसका जरिया ए माश थी। वही सिलाई मशीन जिसके कमर के दर्द, नींद की कमी और आंखों की थकन की परवाह किए बगैर वह दिन रात काम करती रहती। अमजद आज सुबह से कहीं गया हुआ था और ताहाल वापस नहीं आया था। समीना इस पर शुक्रगुजार थी, क्योंकि जब वह घर में होता तो घर के सुकून का दम घुट जाता। मारपीट, गालियां, चीखें और आंसू, यही सब तो था उसकी मौजूदगी का मतलब। और सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का था कि उसने कभी फातिमा को गोद में उठाकर देखा तक नहीं था। न कोई शफकत, न कोई प्यार। समीना को याद आया कि उसकी सास मरहूमा खाला भी कितनी प्यारी और नेकदिल खातून थी। जब वह जिंदा थी तो कम अज कम कोई तो था जो उसे मां जैसा सहारा देता, लेकिन वह भी शादी के कुछ महीनों बाद ही दुनिया से रुखसत हो गई और समीना मुकम्मल तौर पर तन्हा हो गई। गांव की औरतों के लिए सीने वाले कपड़ों के थान सामने रखे थे। सिलाई मशीन की सुई एक बार फिर हरकत में आ चुकी थी और समीना का दिल एक बार फिर सब्र का दामन थाम कर चलने लगा था। कुछ ही देर गुजरी थी कि अमजद लड़खड़ाता हुआ घर में दाखिल हुआ। जैसे ही उसकी नजर समीना के हाथ में दबे नोटों पर पड़ी, उसकी आंखों में लालच की चमक उतर आई। बगैर कुछ कहे वो आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, ये पैसे मुझे दे दे, शराब पीनी है। समीना जैसे एकदम साकित हो गई। वो इन पैसों से फातिमा का दूध, कुछ राशन और शाम के खाने का बंदोबस्त करना चाहती थी। उसकी आंखों में बेबसी उतर आई, फिर वो बेबसी गुस्से में बदल गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो चीख पड़ी। तुम्हारे घर में बीवी है, बच्ची है, चूल्हा ठंडा है, राशन खत्म है और तुम्हें शराब की पड़ी है। न खुद कमाते हो, न किसी चीज की परवाह, और जो मैं कमाती हूं वो भी ले जाकर जुए में उड़ा देते हो। क्या मैं सिर्फ मार खाने के लिए ही बनी हूं? कुछ तो खुदा का खौफ करो। लेकिन अमजद को जैसे आग लग गई हो। उसने गर्रा कर कहा, ज्यादा जबान मत चला, सीधी तरह पैसे दे दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके अल्फाज बिजली की तरह कमर पर लगे और इससे पहले कि समीना कुछ बोलती, एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। पैसे उसके हाथ से छीन लिए गए और अमजद गालियां देता, दरवाजा जोर से बंद करता, चला गया। दरवाजे की आवाज के साथ समीना की हिम्मत भी टूट गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। आंसू, दर्द और खामोशी तीनों ने उसे घेर लिया। वो सब कुछ बेच चुका था, जहेज की चादरें, बर्तन, फ्रिज, सिलाई मशीन की पुरानी मोटर। अब सिर्फ दीवारें बाकी थीं और वो भी गोया गवाह थीं उसके हर जुल्म की। समीना की जिंदगी रोज आजमाइशों से भरी होती, लेकिन फिर भी वो जीती थी, सिर्फ और सिर्फ फातिमा के लिए। एक दोपहर का वक्त था। चूल्हे पर दाल छड़ी हुई थी और समीना हाथ में चम्मच लिए भगोने की खुशबू सूंघ रही थी
कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वो चौंक गई, हाथों को पोंछते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। सामने एक अजनबी शख्स खड़ा था, दरमियानी उम्र, आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर ऐसा तासुर जैसे नरमी नाम की कोई चीज ना हो। वो कहने लगा, आप अमजद की बीवी हैं? समीना को उसकी आंखों से ही बदनीयत झलकती महसूस हुई। उसने फौरन हल्के से कहा, जी हाँ मैं ही हूं, आप कौन? वो एक कदम आगे बढ़ा और घर्रा कर बोला, मैं अमजद का दोस्त हूं, उसे बुलाने आया हूं, कुछ बात करनी है। समीना का दिल जैसे दहल गया। उसने नजरें झुकाते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा, अमजद घर पर नहीं है। फिर बगैर किसी ताखीर के दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी चढ़ा दी। दिल में एक बेकरारी सी उभर आई। ये शख्स यहां क्यों आया? पहली बार अमजद के दोस्त घर तक पहुंचे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। समीना ने सांस खींची और अपने दिल को तसल्ली दी, जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा। फिर वो दोबारा किचन की तरफ बढ़ी। एक बार फिर जिंदगी की रोजमर्रा जद्दोजहद में मसरूफ हो गई। दूसरी तरफ अमजद का वो दोस्त असलम बज़ाहिर एक आम सा आवारा, शराबी और जुआरी शख्स था, लेकिन हकीकत में उसकी चालाकी और खबासत कहीं ज्यादा गहरी थी। वो दौलतमंद था। कल रात अमजद ने उससे बाजी हारी थी, एक बड़ी रकम जो अभी तक अदा न की गई थी। और जब असलम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो वो खुद अमजद को ढूंढते हुए उसके घर आ पहुंचा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर समीना पर पड़ी, लम्हा भर को वो भूल गया कि वो यहां रकम लेने आया था। समीना के चेहरे पर थकी थकी सी शराफत, उसके अंदाज में दुख की लकीर और फिर भी उसकी फितरी खूबसूरती असलम की नजरों को जैसे रोक कर खींच लाई। दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन असलम की नीयत अब खुल चुकी थी। उसके ज़हन में एक खबीस सोच ने जन्म लिया। अगर अमजद रकम अदा न कर सका तो क्यों ना उसकी बीवी को हासिल करने का कोई तरीका निकाला जाए। ये ख्याल आते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभरी। उसने फौरन अपने आदमियों में से एक को इशारा किया, जाओ अमजद को ढूंढ कर यहां लेकर आओ, फौरन। अब वो एक बड़े से पीपल के दरख्त के नीचे बैठा था। उसके दिमाग में जुमले गूंज रहे थे, क्या बात करूंगा, कहां से शुरू करूं। माजिद जब असलम को दरख्त के नीचे बैठे देखा तो उसके चेहरे का रंग एकदम जर्द हो गया। दिल की धड़कन तेज हो गई और कदम खुद ब खुद तेज हो गए। वो दौड़ता हुआ असलम के पास पहुंचा और हांफते हुए बोला, असलम भाई, बस थोड़ा वक्त और दे दें, मैं जल्द आपके पैसे अदा कर दूंगा, कसम से, बस कुछ दिन। असलम ने अपने मखसूस अंदाज में आंखें मटकाईं, हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अरे अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो, पैसे तो रहने दो, तुमसे तो एक और काम लेना है, छोटा सा काम। माजिद की आंखों में हैरत उभरी। क्या मतलब? असलम ने नजरें उसके चेहरे से हटाकर उफ्क की तरफ देखा और फिर थोड़ा झुककर आहिस्ता से वो बात कह दी, ऐसी बात कि माजिद के जिस्म में आग सी लग गई। वो घबरा कर बोला, ये क्या कह रहे हो असलम भाई, ये तो। मगर असलम अपनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, बस इतना समझ लो, तुम्हारे कर्ज के बदले में अगर थोड़ी सी खुशी मिल जाए तो क्या बुरा है। एक लम्हे के लिए माजिद का खून जोश मारने लगा, मुट्ठी भींच गई, आंखें सुर्ख हो गईं, लेकिन अगले ही लम्हे वो रुक गया। जहन में उस रकम का बोझ, जुए की जिल्लत, शराब की लत सब एक साथ आ गईं। उसने गहरा सांस लिया, नजरें चुराईं और सिर्फ इतना कहा, असलम भाई, फिक्र न करें, मैं जल्द आपको जवाब दूंगा। ये कहकर वो वहां से उठा और बोझिल कदमों से अपने मिट्टी के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा, मैं कैसे समीना को इस बात के लिए रजामंद करूंगा, कैसे समझाऊंगा, वो मानेगी भी या नहीं। जहन में साजिशें जन्म ले रही थीं और जमीर कहीं दूर दम तोड़ता जा रहा था। घर आकर माजिद सहन में एक तरफ बैठ गया। शाम का वक्त था, फिजा में हल्की सी ठंडक, लेकिन माजिद के दिल में एक हंगामा बरपा था। उसकी नजरें लाशूरी तौर पर समीना की तरफ उठीं। वो बावर्ची खाने में झुकी हुई दाल में घोंट डाल रही थी। करीब ही फातिमा, जो अब 3 साल की हो चुकी थी, जमीन पर बैठकर छोटे पत्थरों से खेल रही थी। उसकी मासूम हंसी हवा में गूंज रही थी, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर कोई भी थकन, दुख, गुस्सा भूल सकता था। और शायद वही दिल आज माजिद का फिर से धड़कने लगा था। उसे याद आने लगा वो दिन जब उसने पहली बार समीना को देखा था।
गांव की एक शादी में गुलाबी दुपट्टा ओढ़े, नजरें झुकाए और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट। तभी दिल कह उठा था, यही मेरी जिंदगी की साथी है। उसने तो बड़ी चाह से शादी की थी। उन दिनों वो सिर्फ दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था। शराब और जुए का दूर दूर तक नाम न था। एक छोटे से घर का ख्वाब था, बच्चों की हंसी, बीवी की मोहब्बत और सुकून की रोटी। मगर न जाने कब वो ख्वाब टूट गए। जिंदगी की धुंध में न सिर्फ उसने खुद को गुम कर दिया, बल्कि समीना को भी साथ ले डूबा। मारपीट, ताने, गुर्बत, महरूमियां और अब तो हद ही हो चुकी थी। समीना ने खामोशी से खाना लाकर उसके सामने रखा और खुद भी साथ बैठ गई। दोनों खामोश थे। समीना ने कुछ न कहा, लेकिन उसकी खामोशी में बरसों के आंसू छुपे थे। माजिद के हल्का से निवाला उतर रहा था, मगर दिल में कांटे चुभ रहे थे। खाना खत्म होते ही वो बगैर कुछ कहे उठा और अंदर चला गया। दिल पर एक बोझ था, वो बोझ जो आज तक कभी महसूस न हुआ था। फिर उसने दिल में ठान ली, मैं असलम से साफ इनकार करूंगा, कहीं और से रकम का बंदोबस्त करके दे दूंगा। लेकिन समीना, वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, और मैं मजीद गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकता। जमीर शायद अभी मुकम्मल मरा नहीं था। शायद। अगली सुबह माजिद ने दिल कड़ा किया और असलम के पास जा पहुंचा। माजिद ने नजरें नीची किए आहिस्ता से कहा, असलम भाई, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जो आपने मुझसे कहा वो मैं नहीं कर सकता। असलम ने जैसे अल्फाज नहीं, तौहीन सुनी हो। अचानक उसकी आंखों में आग भड़क उठी, चेहरा लाल हो गया और वो कुर्सी से उठकर गरज पड़ा। क्या कहा तूने? इनकार? तू मुझे इनकार करेगा? तू जानता भी है कितना कर्ज चढ़ा है मुझ पर। कसम से मैं अभी थाने जाकर केस कर दूंगा, और जब हवालात में सड़ेगा तो समझ में आएगा इज्जत क्या होती है। माजिद पीछे हटता चला गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। असलम का आखिरी जुमला झर की मानिंद उसके कानों में गूंजा। 2 दिन के अंदर मेरे पैसे ला, नहीं तो समझ ले तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया है। माजिद थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा, फिर बोला, समीना, मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो असलम, वो कहता है कि अगर मैं कर्ज अदा नहीं कर सकता तो। अल्फाज जैसे जबान पर कांटे बन गए, मगर जैसे तैसे उसने पूरी बात कह दी। असलम का इरादा, उसकी शर्त, सब कुछ। ये सुनते ही समीना के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में वो गुस्सा था जो इज्जतदार औरत की बेहुरमती पर उबलता है। उसने एक जोरदार थप्पड़ माजिद के गाल पर दे मारा। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने सिर्फ शराब जुआ नहीं, अपनी गैरत भी बेच दी है। बीवी हूं मैं तुम्हारी, बेटी की मां, और तुम मेरे बारे में ऐसी बात लेकर आए हो? क्या कल को फातिमा को भी बेच दोगे? माजिद साकित खड़ा रह गया, आंखें झुकी हुई, जबान गूंगा। समीना ने फातिमा को गोद में उठाया और आंखों से आंसू बहते हुए वो कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा बंद हुआ, जैसे दोनों के दरमियान की आखिरी दीवार खड़ी हो गई हो। कमरे में पहुंचकर वो एक कोने में बैठ गई। दिल में सिर्फ एक फकरा गूंज रहा था, मैंने जिसे चाहा आज उसी ने मुझे बेचने की कोशिश की। समीना, जो रात भर आंखें बंद किए अपनी बेटी को सीने से लगाए ये सोचती रही कि अब वो इस गांव को छोड़कर चली जाए, अपनी इज्जत, अपने वजूद और अपनी बेटी की हिफाजत के लिए। सुबह का वक्त था, बाहर सूरज की हल्की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। समीना ने चौंक कर दरवाजा खोला। सामने माजिद था, चेहरे पर हवाइयां, कदम डगमगाते और आंखों में पागलपन। वो कुछ बोलने से पहले ही एक जोरदार थप्पड़ समीना के मुंह पर मार चुका था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वो चीखा। तुमने असलम को यार बना लिया है ना, तुम्हारी अदाओं पर फैदा है वो, और अब मुझसे डबल रकम मांग रहा है, मुझे मारने की धमकियां दे रहा है। सब तुम्हारी वजह से है। समीना फर्श पर गिरी, आंखों में आंसू, जबान पर इल्तिजा। माजिद, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए होश करो। मगर माजिद अब इंसान नहीं रहा था, सिर्फ एक नशे में बदमस्त जलता हुआ धुआं था। वो समीना पर बरस रहा था जैसे वही उसकी बर्बादी का सबब हो। और फिर एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। माजिद दरवाजे की तरफ बढ़ा और गुस्से से खोला। सामने असलम खड़ा था। असलम ने माजिद को ऊपर नीचे देखा, हंकार कर बोला, 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे में चाहता हूं अपने पैसे, वरना समझ ले तेरी जिंदगी भी जाएगी और इज्जत भी। दरवाजा बंद हुआ, मगर माहौल में एक वहशत बाकी रह गई।
माजिद अब मुकम्मल तौर पर असलम के शिकंजे में आ चुका था। असलम ने उसे शराब से लबालब कर दिया था और माजिद अब अपनी सोच, शर्म और होश सब कुछ हार चुका था। अचानक उसने जेब से बंदूक निकाली और गुस्से में कांपते हाथों से समीना की तरफ तान दी। उठ और चली जा असलम के पास, ताकि मेरा कर्जा खत्म हो। समीना का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए हाथों से फातिमा को अपने साथ लिपटाया, आंखों में खौफ, आंसू और बेयकीनी। यह वो माजिद नहीं था जिससे उसने मोहब्बत की थी। यह एक दरिंदा था जो आज खुद अपनी बीवी को बेच रहा था। कमरे में सिर्फ 3 वजूद थे। समीना खौफजदा, कांपती हुई, बच्ची को अपने सीने से लगाए बंदूक की नाली की तरफ देख रही थी। उसके आंसू बह रहे थे और वो लरजती आवाज में कह रही थी, माजिद, खुदा का वास्ता है, मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारे हाथ की कसम, ये जुल्म मत करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, न किसी के पास, बस मेरी बेटी को कुछ ना हो। मगर नशे में डूबा हुआ माजिद, जिसके असाब पर न होश था न इंसानियत, हाथ कांप रहे थे, आंखें सुर्ख और दिल में आग। अचानक एक धमाका हुआ। पहली गोली चली। गोली सीधी समीना के दिल में लगी। वो हल्की सी चीख मारकर बेयकीनी से माजिद की तरफ देखती हुई जमीन पर गिरी। आंखें खुली की खुली रह गईं और जिस्म साकित हो गया। वक्त जैसे थम गया। माजिद एक लम्हे के लिए पीछे हटा, मगर अगले ही लम्हे उसके कानों में फातिमा की चीख सुनाई दी, अम्मी! दूसरी गोली चली और वो चीख हमेशा के लिए खामोश हो गई। गोली 4 साल की फातिमा के सीने में बेबस हुई थी। उसके नन्हे हाथ जो मां की लाश को झंझोड़ रहे थे, एकदम नीचे गिर गए और वो भी जमीन पर ढेर हो गई। अब कमरे में सिर्फ खामोशी थी। एक मां की लाश, एक मासूम बच्ची का साकित जिस्म और एक दरिंदा जो नशे में झूल रहा था। कुछ लम्हों बाद बाहर से शोर सुनाई देने लगा। महल्ले वाले गोलियों की आवाज सुनकर दरवाजे पर जमा हो चुके थे। किसी ने फौरन पुलिस को कॉल की। चंद ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई। माजिद, जो अब भी झूमता हुआ बेहोशी के करीब था, पुलिस ने फौरन उसे दबोच लिया। एक सिपाही ने कमरे का दरवाजा खोला। सामने का मंजर देखकर सबकी आंखें भर आईं। पुलिस ने माजिद को हथकड़ियां पहनाकर ले गई थी। उसके साथ ही असलम को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि गांव के एक बुजुर्ग ने दिल मजबूत करके उसके खिलाफ गवाही दे दी थी। सब जानते थे कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक लंबे जुल्म, शराब, जुए और औरत पर मुसलसल जबर की कहानी का खूनी अंजाम था। गांव की औरतें और मर्द सब मां बेटी की लाश पर रो चुके थे। फातिमा का नन्हा सा कफन सबकी आंखें नम कर गया। तदफीन के वक्त जैसे पूरा गांव खामोश था, एक ऐसी खामोशी जो सदियों तक गूंजेगी। उधर जेल की कोठरी में सुबह की धूप जब माजिद की आंखों पर पड़ी तो वो चौंक कर उठा। दीवारें अजनबी थीं, हथकड़ियां हाथ में और जिस्म बोझिल। कुछ लम्हों तक वो कुछ समझ न पाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे किसी ने उसके जहन की दीवार पर फिल्म चलाना शुरू की हो, सब कुछ वापस आने लगा। समीना की आंखें, फातिमा की चीख और फिर वो दोनों वजूद जो एक लम्हे में खामोश हो गए थे। माजिद का रंग सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर अचानक उसने दोनों हाथ सर पर मारे और जोर जोर से चीखने लगा, नहीं, मैंने नहीं मारा, मैं तो सब ठीक करना चाहता था। मैंने वादा किया था कि मैं बदलूंगा। समीना, फातिमा, मुझे माफ कर दो। जेल की दीवारें गूंज रही थीं, एक ऐसे शख्स की चीखों से जो अब सब कुछ हार चुका था, जिसे अब सिर्फ अपने की का बोझ बाकी था। लेकिन वक्त गुजर चुका था। अब न समीना थी, न फातिमा, न कोई घर, न कोई ख्वाब। बस बचा था तो एक मुजरिम और उसके गुनाहों का बोझ। अब माजिद सिर्फ एक कैदी नहीं, एक जीता जागता पछतावा था। उसे याद आने लगा कैसे उसने समीना से पसंद की शादी की थी। कितनी चाहत थी, ख्वाब थे, खुशहाल जिंदगी का तस्वुर था। लेकिन फिर शराब, जुआ और बुरे दोस्तों की सोहबत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। समीना वो बीवी जिसने हर मार, हर ताना, हर जुल्म चुपचाप सहा, जो कभी शिकवा न करती थी, बस चुपचाप अपनी बेटी और शौहर के लिए जीती रही। और माजिद, उसने बदले में क्या दिया? बेवफाई, मार, बेइज्जती और आखिर में मौत। अपनी ही मासूम बेटी फातिमा को भी न बख्शा, जिसके नन्हे हाथों में सिर्फ मोहब्बत थी और जबान पर सिर्फ माँ बाप की पुकार।
अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और फिर फांसी का हुक्म भी दे दिया, लेकिन वो अब भी जिंदा था, मगर अपनी ही पछतावों की आग में जलता हुआ। दिन रात रोता, समीना को आवाजें देता, वापस आ जाओ, बस एक बार, बस एक बार। लेकिन वो जानता था जाने वाले कभी वापस नहीं आते। जिंदगी में जब वो साथ थी तब उसने कदर न की। अब जब वो सिर्फ याद में है तो वो कदर किसी काम की नहीं। लिहाजा अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, जुल्म करने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है और हर इंसान को अपने हर अमल का हिसाब देना होता है, चाहे वो जालिम हो या खामोश तमाशाई। पछतावे इंसान के मुकद्दर न बने, इससे पहले सोच लिया करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।